करऊँ कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली समुखी सुनयनी, करही गान कल कोकिल बयानी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय शीस सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। तदबी जाई तुम्हें करहु अब जथा बस व्यवहारू, बुझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारू। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि ब्राह्मण को ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल वचन और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। तो कल तक यहाँ तक। जो लोग नए हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ, तो ये पाठ एक शुभ काज है, मंदिर के लिए है, तो उसी के लिए कर रही हूँ और चाहती हूँ इसमें आप लोगों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो जैसे जैसे सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सभी लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी सहयोग करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अवश्य करते रहिए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर सकें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो यही है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाठ देखें, पूरा पाठ देखें, जिससे मुझे इस प्रण को पूरा करने में पूरा कर पाऊँ मैं इसको। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। आपको अच्छा लगता है मुझे वो भी बताएं, आपको कमियां दिखाई देती हैं आप मुझे वो भी बताएं। कमियों में बताने में मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं उसे सुधारने का भरसक प्रयत्न करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो ये रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, ये परशुराम जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम को हराने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील, कृपा आदि के गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर की हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। एक रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना कारण ही मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए।
हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुंदर सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सभी किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंबे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा बद्राग मणियों के फूल बनाए। मंडप को अत्यंत विचित्र रचना जानकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों के युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और पूंछते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य के लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। नीलमणियों को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरबार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चौवन बनाए। जिसे मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोगों में प्रसिद्ध होना चाहिए। जनक जी के महल की शोभा ऐसी है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की
दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा और 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस घर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेषी भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते ही समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम के और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण ने हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में नहीं समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकश धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है। विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह रहे हैं कि भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमारी सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आपको मेरा पाठ कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं और अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी अवश्य कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम, सियापति रामचंद्र जी की जय।